अगर शीर्ष हमारा -1 3 1 -1 5 1 को मिलाने वाले माध्यिकाओं की लंबाई बताएं। अच्छा शीर्ष दिया हुआ माध्यिका निकालना है, जा ना है ना, ना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, ना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गुरुजी, हाँ थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा यार, आपके सर दिखाइए ना क्या मसला है। मैंने नाम दे दिया इसका ए बी सी। ओके मेरे बाबू क्या क्या दिया हुआ है देखिएगा 10 में -1 3, देखो ना -1 3, अगर 10 को ध्यान से देखिएगा यही है ना जी, ई, हाँ यही था, आपको समझ रहे हो। तो ये आपको ये दिया हुआ है, मतलब यहां पर से अगर देखा जाए -1 3 एक दे दिया है, दूसरा आपको बी कितना था 1 -1 था, सी अगर देखोगे तो 5 1 है, 5 1 है। इसकी मदद से हमको ये निकालना, हम लोगों ने इसकी मदद से हमने पिछले निकाला था 8 का क्वेश्चन में, अब उल्टा करना है। एक काम करते हैं, अरे ये भी देखा जाए तो मध्य बिंदु है, ये तो मध्य बिंदु, तो और निकालना आसान है। देखो ना ये मध्य बिंदु नहीं है, ए बी सी पी क्यू आर चिंदी में निकाल लेंगे जी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, अगर माना कि नाम दे दे, माना कि ये हमारे पास जो है आपको क्या है ए बी सी है, ठीक है। तो माना कि आपको त्रिभुज ए बी सी की कि जो आपको माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू और आर है। ई फॉर्मेट आप अपने आप से भी चेंज कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। हमें चाहिए पी तो हमको दिख गया कि भाई ये जो है हमारा मध्य बिंदु की बात हो रही है, तो पी हमारा मध्य बिंदु की बात है, ठीक है, बोलेंगे ठीक है सर। चलिए पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक, हमने इज्जत के साथ पी का निर्देशांक की बात किया, तो x1 + x2 -1 प्लस का 1 के बट्टा में 2, 3 -1 के बट्टा में 2, मैटर ये निकला 0 के बट्टा में 2 और 3 में से गया तो 0 के मतलब 2 के बट्टा में 2, मतलब आपको भाग लगाएं तो 0, 2 इकाई 2, 0 1 हमारा सोल्यूशन, ठीक है। एगो निकल गया। अब क्यू का निर्देशांक, ये भी तो मध्य बिंदु है ना, बीसी के लिए क्या है, क्यू भी आपका मध्य बिंदु है। धुन तनाक धुन तनाक धुन तनाक धुन, अच्छा वो वाला बात अलग है। गुरु देखिए, मैं यहां पर से आगे बात कर लूं, तब क्यू का निर्देशांक बराबर, बोलिएगा सर क्यू का निर्देशांक कैसे निकालिएगा, तरीका वही है, चेंजिंग नहीं है। 1 + का 5, 1 + का 5 के बट्टा में 2, -1 + 1 के बट्टा में आपको 2 है, मतलब आपको जो है -1 + 1 कोई दिक्कत है नहीं, बीसी निकाल लेता ना, क्यू करने दे पी क्यू आर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देखा जाए तो 1 + का 5 -1 + का 1 के बट्टा में 2। एक बात समझ में आया कि ये 5 और 1 6, 2 3 6, मतलब 0 हो गया जी, ये 3 0 हमारा ये है। क्यू के बाद आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक, अगर आपने आर का निर्देशांक निकालने को चला तो ये दोनों -1 + 1 + 5 के बट्टा में 2, 3 + 1 के बट्टा में 2, मतलब आपको 4 के बट्टा में 2, 2 दूना 4, 3 1 4, 2 दूनी आपको 4, मतलब ये आपका 2 2 है, 3 और 1 4, 2 2 दूना 4, 5 में से गया तो 2 दूना 4। तरीका याद आया, ये मैंने ये कलर का ले लेता हूं, मैंने यहां पर से एक रेखा खींचा, ई हो गया ए क्यू, पता तो हमको ए क्यू है, दूरी निकाल लेंगे तो पहला माध्यिका की लंबाई निकल जाएगा। अच्छा सर ऐसा है, सच्ची में ए क्यू की आप दूरी निकालो, इज्जत के साथ, बेईमानी मत करना, इज्जत के साथ मैं दूरी निकाल लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने ए क्यू की बात की, क्यू का वैल्यू तो अभी हमने निकाला है, कहां सर, यहां 3,
-1 माइनस का 3, -1 माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 3 का स्क्वायर। आगे चलिए, 3 माइनस के 0 का स्क्वायर, 3 माइनस के 0 का स्क्वायर। मैंने चेक किया कि ये निकल गया 3 और 1 4 का स्क्वायर, 3 में से 0 दिया तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, मतलब कुल मिला के रूट 25 5 हो गया, एगो निकल गया। नेक्स्ट, फिर मैंने एक रेखा खींचा, ये इसलिए ताकि मैं इसका रेखा निकाल, इसको इससे मिला दिए तो हम लोग पी का निकाल सकते हैं, क्योंकि पी तो पहले से पता है। पी कहाँ जी, दिन तनाक धिन तनाक धिन तनाक धिन तनाक धिन तनाक धिन तनाक, देखो पी पता है ना पहले से, मतलब ये पी तो हमको पता है। मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ लेकिन कचरा दिखेगा, आप बड़ा करके लिखिएगा तब दिखा दीजिएगा। पी हमारा 0 1 और पी सी निकालना पड़ेगा, यही है ना 0 1, मतलब 0 माइनस 5 का स्क्वायर, पी का निर्देशांक, मतलब पीसी, पीसी बराबर रूट के अंदर में और 0 माइनस 5 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर, 1 माइनस का 1 का स्क्वायर मतलब आपको 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो दुनिया जानती 25 होता, मतलब 5, 0 की तो कोई औकाते नहीं है। ठीक है सर, एक बात और है, एक तो और निकालना पड़ेगा गुरुदेव आपको, रेखा तो खींचना पड़ेगा आपको। इस वाले को इससे मिला दिया, आर तो आपने निकाला है, रिस्पेक्टफुली निकाला है तो मुश्किल नहीं है, 2 2 निकालोगे, ये 2 2, मतलब कुल मिला के 2, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस 2 को उससे मुश्किल नहीं है, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर। आगे देखिए क्या बोल रहे थे, अब बी आर ना, मतलब आपको आर बी ना, ये है आर बी, और -1 माइनस का 2, बी आर निकाल रहे थे, बी आर, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया और 2 माइनस माइनस प्लस, मतलब 2 प्लस 1 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर है, x2 माइनस x1 करना या फिर वो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता। 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 2 और 1 3 का स्क्वायर, मतलब 10। कुल मिला के आपके जो माध्यिकाएं की लंबाई जो आ गई 5 5 √10, 2 को 5 आ गया, 1 √10 आ गया, यही